जो लोग रात दिन अपना खून पसीना एक करते हैं और सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, उनके लिए यह कदम उठाया जा रहा है, जिसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। मंत्री जी ने उनकी आर्थिक परिस्थिति को देखकर गंभीर निराशा व्यक्त की थी और उद्योगपतियों से यह कहा था, वे कान खोलकर सुन लें कि जो भी मजदूर या कर्मचारी अपना खून पसीना एक करके राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाता है, उसकी मांगों को आंखों से ओझल न करें। मैं उनकी इस चेतावनी का हृदय से स्वागत करता हूं और अपने हृदय पर हाथ रखकर आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक जहाँ कहीं भी कल से आज तक मैं घूमा हूँ, मैंने यही पाया है कि जो लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, उनको सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये लोग आस्तीन का सांप हैं, जो कि मौका पाकर अपने फन फैलाकर डंक मारते हैं, जिसके कारण कोई भी कर्मचारी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। ये लोग येन केन प्राकारेन अपना असर उद्योगपतियों पर डालते हैं और हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। अतः इन विषमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि इस संबंध में उपयुक्त कानून बनाया जाए, ताकि उद्योग में ये लोग भागीदार बन सकें और उसमें होने वाले लाभ भी हिस्सा उनको मिल सके। मजदूरों के अहित की बातें जो करेंगे, उनको भी जब ईंट का जवाब पत्थर से मिलने लगेगा, तो कर्मचारियों के हित के लिए अनेक कदम उठाए जा सकेंगे। जो लोग सिर पर पत्थर रखकर ले जाते हैं, उनकी भी मजदूरी तय की जानी चाहिए। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यह कानून लागू होना चाहिए। यद्यपि यह कानून बन जाने और लागू हो जाने पर लाखों मजदूरों और कर्मचारियों के लिए हितकर होगा, फिर भी यह ऊंट के मुंह में जीरा है। आइए आज हम अपने विचारों को उस दिन तक ले जाएं जब हमने गणराज्य की घोषणा की थी। अपनी विकास की योजनाओं के संबंध में हमने वास्तव में काफ़ी प्रगति की है, परंतु क्या हम भारत के सब नागरिकों को दरिद्रता, अभाव तथा कष्ट से मुक्त करा पाए हैं? प्रकृति की शक्तियों को अपने अधीन करने और जनता के कल्याण के लिए उन्हें नियंत्रण में लाने की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं, किंतु हम यह नहीं भूल सकते कि कुछ महीने ही हुए हमें भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण यातायात के साधन छिन्न भिन्न हो गए और वहाँ की जनता को भारी हानि उठानी पड़ी। निस्संदेह साक्षरता प्रसार और रोगों के निराकरण के महत्वपूर्ण उपाय भी हमने सोचे हैं। यद्यपि अभी भी देश के बहुत से भागों में निरक्षरता और बीमारी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है, जन कल्याण की योजनाओं को हम बराबर आगे बढ़ाते रहेंगे, यह हमारा दृढ़ संकल्प है। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। इन योजनाओं के पूरे होने के संबंध में जो प्रयास अब तक किया गया है, उससे भी हमें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। फिर भी जो कुछ अब तक किया जा सका है, यदि वह बहुत चमत्कारी नहीं दिखता,
तो उसका कारण यह है कि